कैसे आप सब लोग? कक्षा 11 CBSE बोर्ड की हिंदी हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। आज 7वां पाठ हम लोगों को पढ़ना है। लिस्ट मैंने आपको भेज दी थी कि आपको कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं और कौन से नहीं। तो अभी तो हम लोग काव्य को पढ़ रहे थे, आप लोग जानते हैं कुल 10 पाठ आपके काव्यखंड में थे, जिनमें से आपने अब तक 6 पढ़ा हुआ है। 6 में से अभी जो आपने पिछला 6वां पाठ पढ़ा वो कट गया है। 7वां हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं। 8वां और 9वां आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद 10वां एक पाठ मात्र आपका बचेगा, जो अगले दिन आपको वो भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो आज वो 7वां पाठ जो आपका है हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के जो श्रेष्ठतम साहित्यकार, श्रेष्ठतम शायर हम कह सकते हैं, जिन्होंने शायरियाँ और गज़ल लिखी है, तो गज़लकार दुष्यंत कुमार जी जो हैं, इनके द्वारा रचित एक गज़ल आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। आप जानते हैं गज़ल शेर व शायरी की कविता होती है, और इसमें एक खासियत यह भी है कि हर शेर जो भी हर पंक्ति है सबके अलग अलग अर्थ होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक कविता जैसे आपने कबीर को पढ़ा तो शुरू करते हैं पहली लाइन से जो बात कहते आ रहे हैं अंत तक वही बात कहते हैं। आपने मीरा को पढ़ा, पहली लाइन में जो बात कही अंतिम लाइन तक वही बात कही। पहली शुरू किया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, अंतिम में भी वही कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। लेकिन दुष्यंत कुमार जी श्रेष्ठतम शायर रहे हैं। इनके इस गज़ल को हम लोग पढ़ते हैं। देखिएगा 7 शेर शायरियाँ हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। कहते हैं कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। अब ध्यान दीजिए, चिराग का अर्थ तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। चिराग कहते हैं, ये उर्दू भाषा का शब्द है चिराग, ठीक है। इसे हम कहते हैं दीपक। दीपक जो जलाया जाता है प्रकाश के लिए, उसको हम उर्दू में चिराग कहते हैं। अब यहाँ इस शेर में इन्होंने ये बताने का प्रयास किया है, भारत लोकतांत्रिक देश है, आप जानते ही हैं, चुनाव निरंतर यहाँ चलते रहते हैं। तो जो हमारे चुनाव के प्रत्याशी गण होते हैं, जब लोकतंत्र का पर्व आता है, चुनाव का समय आता है, तो प्रत्याशी यहाँ क्या करते हैं कि घर घर जाकर के प्रचार करते हैं। अपने प्रचार में वो अपने वोटरों के हाथ पैर जोड़ते हैं, जो भी करते हैं, तब उनसे बड़े बड़े वादे करते हैं कि इतना बड़ा काम कर देंगे, ऐसा करेंगे, ये रोड बनवा देंगे, वो लाइट लगवा देंगे, ये नाली साफ हो जाएगी, वो तालाब बन जाएगा, आपका घर बन जाएगा, तो सरकारी घर दिला देंगे, पानी की टंकी लगवा देंगे। तो आप जब तो वही चीज़ इन्होंने शेर में कहा कि कहाँ तो तय था निश्चित हुआ था चिरागा हर एक घर के लिए। चिराग का मतलब दीपक। अब सामान्य रूप से लोग कहेंगे चिराग का मतलब एक सामान्य छोटा सा दीपक, लेकिन अब इसी को चिरागा कहा गया। चिरागा माने बहुत बड़ा दीपक, बड़ी वाली लाइट जो लगती है। तो कहते हैं कहाँ उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा दिया लगवा देंगे, मतलब बिजली की भरपूर व्यवस्था करवा देंगे घर घर में, हर घर के लिए। कहते हैं कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, हर घर के लिए कहाँ तो चिरागा अर्थात दीपक, बिजली बल्ब, लैंप लगवाने का वायदा था, लेकिन कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। लेकिन जब वही प्रत्याशी चुनाव में विजयी हो जाता, जीत जाता, तो फिर वही बाद में घूम करके वापस नहीं आता। तो कहते हैं तो चिराग भी नहीं, एक दिया तक दिए नहीं, वो कह रहे थे बड़ा वाला लैंप लगा देंगे, सूरज को आप ही के घर में लेकर रख देंगे। वायदा किया था कि आपके घर तक सड़क जाएगी, खड़ंजा नहीं होगा, ठीक है। तो इस शेर के माध्यम से बस ऐसे ही छोटे छोटे हैं कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। कहाँ तो कह रहे थे कि हर घर में चिरागा व्यवस्था करा देंगे लैंप की, और कहाँ चिराग मयस्सर नहीं। मयस्सर का माने होता उपलब्ध होना, ठीक है। उर्दू के शब्द काफी मिलेंगे आपको इस शेर में। मयस्सर का अर्थ है उपलब्ध होना, उपलब्ध मतलब मिलना। कहाँ तो कहा था कि बड़े बड़े लैंप लगवा देंगे घर घर में, लेकिन कहाँ ऐसी दुर्दशा है कि जीतने बाद वही चुनाव प्रत्याशी वापस नहीं आए, छोटा सा लैंप भी उपलब्ध नहीं कराया शहर के लिए। ये भी घर घर नहीं, पूरे शहर पूरे मोहल्ले में एक भी बल्ब नहीं लगाया, एक छोटा जुगनू वाला बल्ब भी नहीं लगाया। तो क्या मतलब, सब कुछ इसी को कहते हैं परिवर्तन। व्यक्ति करता कुछ है और करता कुछ है। इसीलिए
हिंदी साहित्य के प्रखर विद्वान पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने कहा है कि मनुष्य को अपनी जीभ अपनी बात की कदर करनी चाहिए। कभी आपको समय मिले कक्षा 9 की हिंदी की किताब उठाइएगा, पहला पाठ उसमें है बात, उसको ध्यान से पढ़िएगा, मजा आएगा। अब परिवर्तन और कैसे होता है, जो चीज़ें हमारी लाभदायक हैं, जिनसे हमें सुख मिलता है, वही कभी कभार ऐसी बदलाव आ जाता है कि उन्हीं चीज़ों से हमें कष्ट मिलता है। दूसरा शेर कहते हैं यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है। ठीक है, ये जो गज़ल हम लोग पढ़ रहे हैं, ये गज़ल वास्तव में ये 7 शेर जो आपके लिए गए हैं, ये दुष्यंत कुमार की एक किताब है, साये में धूप। ठीक है, उसी से लिया गया है। और देखिए इसमें इन्होंने इस शब्द का जिक्र कर भी दिया कि यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है। साया मैंने तो छांव। ठीक है, जो साया शब्द है छाया से बना हुआ उर्दू भाषा, इसका अर्थ होता है छांव। और दरख्त का अर्थ होता है पेड़। ठीक है, वृक्ष जिसको हम हिंदी में कहते हैं, उसी को उर्दू भाषा में दरख्त कहा गया। दरख्त का अर्थ है पेड़। अब आप सोचो, भला पेड़ की छाया के नीचे खड़े होने पर कहीं धूप लग सकती है? आप छत के नीचे खड़े हो तो हमको धूप लग रही है, नहीं होता। लेकिन यहाँ हुआ, कभी सोचना। कहते हैं यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, यानी कि जो दरख्त पेड़ हमें धूप से बचाने के लिए थे, अब वही पेड़ हमें धूप दे रहे हैं। अर्थात वही हमारे उपयोग की वस्तुएं, जो हमारे लिए उपयोगी, जो हमारे सुख की चीज़ें थी, उन्हीं से अब दुख मिलता है। ऐसा बदलाव होता है। आप जानते हैं समय बदलता रहता है, समय के साथ साथ हर चीज़ बदलती है। जो चीज़ आज काम की चीज़ है वही कल बेकार हो जाएगी। हो सकता है कुछ ऐसी स्थिति है कि आपको आवश्यक वस्तुओं का काम ही न लगे। जैसे आप ये फ़ोन देख लीजिए, आज आप इसके माध्यम से पढ़ रहे हैं, लेकिन ईश्वर ने चाहा तो ऐसा भी दिन आएगा फिर, जैसे पहले था कि हमें पढ़ने पढ़ाने के लिए इसका उपयोग नहीं करना पड़ेगा। तो आज ये उपयोगी है, कल नहीं रहेगा। ऐसे इस शेर में कहा कि दरख्त पेड़ जो हमें छांव देते थे, आज वो इस तरह से हो गए कि अब वो धूप दे रहे हैं। तो दरख्तों के साये में धूप लगती है, जब पेड़ों की छांव में भी धूप लगने लगी है। इसलिए चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए, इसलिए चलो अब उस पेड़ के नीचे मत खड़े हो जो पहले छांव देता था, अब जिसके नीचे धूप आ गई है। आप देखिए होता क्या है, मान लीजिए अब चित्र बनाने की बड़ी बात नहीं, कोई पेड़ होता है, हम उसके नीचे कहीं कुर्सी लगा के चारपाई डाल के तक बैठे हुए बेंच रख के, धीरे धीरे सूरज घूम जाता है। जहाँ उस पेड़ की अभी छाया थी, वही छाया हट करके दूसरी ओर चली, और पता चला दूसरी ओर किसी का कुछ और चीज़ें हैं, वहाँ आपके बैठने योग्य जगह नहीं, तो आप क्या करते हैं, अपनी कुर्सी उठाकर हट जाते हैं, चलो कहीं और चलें, उस जगह को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ कवि कहते हैं कि जिन पेड़ों के नीचे छांव थी, अब उन्हीं के नीचे धूप लगने लगी है, इसलिए अब यहाँ से चलो किसी और जगह चलते हैं। चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए और बाकी की उम्र बिताने के लिए, बाकी आयु बिताने के लिए किसी और जगह चलते हैं। ठीक है, तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति या जो वस्तु हमें आज तक सहारा देती आई है, जो आज तक हमारे उपयोग की थी, परिस्थितियाँ बदलने पर, समय बदलने पर आज वही हमारे लिए नुकसानदेह हो गई है। इसलिए ऐसी चीज़ों का त्याग कर देना ही उचित होता है। फिर तीसरे शेर पर आइए, कहते हैं ना हो कमीज तो पामों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। जिंदगी का जो सफ़र है, जीवन की जो यात्रा होती है, इसके लिए कितने मुनासिब हैं। मुनासिब यहाँ होगा कौन, जो निर्धन है, गरीब है। ठीक है, आप देखिए एक संपन्न व्यक्ति होता है, उसके काम की कोई चीज़ जो उपयोग करता, मान लीजिए यहाँ इन्होंने कमीज़ की बात की, शर्ट, कमीज़ इसी शर्ट को कहते हैं जो आप ऊपर से पहन रहे हो, उर्दू भाषा का शब्द है ये भी। आप देखिए हम लोग क्या करते हैं, चादर ओढ़ते हैं। ठीक है, सोते समय चादर सर से शरीर ढकते हैं। पता चले उस चादर की थोड़ी सी लंबाई कम हो, थोड़ी सी लंबाई कम हो तो क्या करेंगे, पैर को उतना सिकोड़ लेते हैं और पूरे शरीर को ढक लेते हैं। कहावत कही गई है हिंदी में, उतने पाँव पसारिए जितनी लंबी चादर, या तेते पाँव पसारिए जितनी लंबी शौक, ऐसा उर्दू में ये मिश्रित है। तो जितनी चादर उतनी पैर फैलाएं, अगर चादर छोटी है तो पैर सिकोड़ लेनी चाहिए। इस कहावत का भी तात्पर्य यही है कि जितनी सुविधा आपके पास है उतने का उपयोग कीजिए, जितना नहीं है उसके लिए आप
उतावले न रहिए, जो है उसी का भोग करें। तो यहाँ कभी यही कहता है कि जो गरीब लोग होते हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, बहुत अधिक धनाढ़ नहीं है, वो क्या करेंगे, उनके पास कोई चीज़ अगर कम होगी तो उससे क्या करते हैं, कम में ही काम चला लेंगे, ज़्यादा की इच्छा नहीं रखेंगे। इन्होंने कहा ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। वही पाँव से पेट ढकने का मतलब वही है कि ऐसा नहीं कि ये शर्ट छोटी पड़ जाए तो पैर उठा के ऊपर आएगा, नहीं, कहा कि यहाँ से का मतलब यही है, चादर से लीजिए आपका, कि इनके पास अगर ओढ़ने के लिए पूरी चादर ना हो, छोटी होते पैर से कोड़ कर सो लेते हैं। यानी गरीब जो होते हैं, निर्धन जो होते हैं, जिनके पास संपत्ति संपन्नता नहीं है, वो अपने जीवन के साथ और कमियों का जो उनका जो अभाव की भरी जिंदगी है उससे तारतम्य अपना एक संयोजन बना लेते हैं। जो चीज़ नहीं है उसके लिए दौड़ भाग नहीं करते, वो जो है उसी में काम चला लेते हैं। ठीक है, तो कहते हैं ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, इस जिंदगी के सफ़र के लिए। ये निर्धन लोग, जो सामान्य लोग हैं, ये अभ्यस्त है। मुनासिब का मतलब होता है अभ्यस्त होता है, योग्य। मुनासिब जो है इसका अर्थ है, ये निर्धन लोग कमियों के अभाव भरी जिंदगी के ही लायक हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात इस शेर में, इस शायरी में, इस गज़ल में दुष्यंत कुमार जी ने कही कि ये जो गरीब निर्धन लोग हैं, निर्धन तो एकदम होता है क्योंकि वो मन से निर्धन होता है। यदि वो प्रयास करे तो वो धनवान का नहीं हो सकता है, लेकिन वो क्या करते हैं, जो उनके पास है उसी में वो बैठे हैं। आगे पाने की ललक होनी है, ऐसी ललक नहीं होनी चाहिए कि आप दूसरे का हक छीन लें, दूसरे का हिस्सा छीन लें, लेकिन खुद की मेहनत से कुछ कमाने का, कुछ रखने का जज्बा होना चाहिए। तो कहते हैं दुष्यंत कुमार जी कि ये जो गरीब लोग हैं, ये इस कमी से, अभाव से, दुख से भरी जिंदगी जीने के लिए अभ्यस्त हो गए हैं। इनका अभ्यास हो गया है दुख भरा जीवन जीने का, क्योंकि जो चीज़ इनके पास नहीं होती है उसे पाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जो है बस उसी में दिन बिताना चाहते हैं, ये कोई काम नहीं करना चाहते। गरीब जो हैं वो अपनी वजह से गरीब हैं। यदि पूरे शरीर का कपड़ा नहीं है तो पैरों को मोड़ कर पेट को ढक लेते हैं। ठीक है, कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन में अभावों का, जिनके जीवन में हर चीज़ कुछ ना कुछ हमेशा कमी बनी हुई है, वो कमियों से इतने अभ्यस्त हो जाते हैं, इतने परिचित हो जाते हैं कि वो उन अभावों से समझौता कर लेते हैं, उनको पता है कि अब वो पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए चौथा शेर देते हैं। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही। ध्यान दीजिए, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। ध्यान दीजिए, एक मनुष्य, खुदा कहते हैं ईश्वर, आप इन चीज़ों को कैसे समझ सकते हैं, खुदा कहेंगे ईश्वर। अब देखिए दुष्यंत कुमार जी कह रहे हैं एक सामान्य मनुष्य, हम आप कोई भी ईश्वर नहीं बन सकते कि हर काम अच्छे ही अच्छे करते हैं। ठीक है, ईश्वर क्या है, वो बुरा कुछ नहीं करता, वो सब अच्छा करता है। इसलिए कहा तो ईश्वर जो करता है सब अच्छा है। तो दुष्यंत कुमार कहते हैं हम आप मनुष्य हैं, हम भगवान तो नहीं बन सकते, ना सही, कोई बात नहीं, बनने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भगवान बनने का प्रयास करता है वो अपना ही नुकसान कर लेगा, मिट जाएगा। आप बहुत से लोगों के आप देखिए, रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा वीर, शंकर जी का भक्त, पंडित ज्ञानी, उसने भी अहंकार में यही कहा मैं भगवान हूँ। भगवान बनने लगा और उसी समय जो मन में आया सो करने लगा, पापी हो गया। वही पंडित था वही पापी हो गया, और तब भगवान ने उसको मार के किनारे किया। तुम नहीं, तुम भगवान नहीं हो, तुम इंसान हो। भगवान बनने की कोशिश न करो, तुम अच्छे काम करोगे, तुम अपने आप भगवान से कहे जाओगे। आप देखिए इसी धरती के मनुष्य अच्छे काम करके, वाल्मीकि को देखिए, आपने कथा सुनी है, रत्नाकर नाम का एक चोर डाकू, चोरी छोड़कर राम शब्द नहीं कह पाया, मरा 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 कहते कहते राम राम कह गया। और वो संत को उसने रामायण लिखी और अपने कर्म से इतना उत्कृष्ट कार्य किया कि वो आज वाल्मीकि से भगवान वाल्मीकि कहने लगे। ठीक है, आप अगस्त्य ऋषि की कथा सुने होंगे कि अगस्त्य ऋषि ने राक्षसों से इस धरती को बचाने के लिए समुद्र को पी लिया था, क्योंकि राक्षस समुद्र में छिपे रहते थे, और जब पी लिया तो देवताओं ने राक्षसों को मार दिया। ठीक है, तो वो भी भगवान अगस्त्य कहलाए। श्री राम को देखिए, श्री राम अवतार रहे हैं, जो भी रहे थे मनुष्य के रूप में, लेकिन उन्होंने अपने कर्म ऐसे किए, आज वो भगवान श्री राम कहलाते हैं। तो हम इंसान से भगवान भले ना बन सकें, लेकिन कुछ तो ऐसे काम कर सकते हैं कि लोग उसे देखें। ठीक है, यही
किसी का कोई हसीन नज़ारा तो वो नजर के लिए, खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, हम खुदा नहीं बन सकते, ईश्वर नहीं बन सकते, नहीं बनना चाहिए, लेकिन आदमी का ख्वाब सही। देखिए ख्वाब कहते हैं, जो उर्दू का ख्वाब शब्द है, हिंदी में इसको हम स्वप्न कहते हैं, सपना जिसको कहा गया, ठीक है, स्वप्न जिसको हम सुसुप्त अवस्था में अपने अनुभव करते हैं, सोते हुए जो देखते हैं सपना। हम ईश्वर नहीं बन सकते, लेकिन एक अच्छा मनुष्य बनने का सपना तो देख सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं कि हम एक अच्छे आदमी बने, कुछ ऐसा काम करें जिसे लोग देखें, एक हसीन नज़ारा, हसीन बात होता सुंदर, हसीन बात है सुंदर, ठीक है, और नज़ारा बात है दृश्य। कम से कम हम ईश्वर नहीं बन सकते तो एक अच्छे मनुष्य का ख्वाब देखें, एक अच्छा मनुष्य बन करके कुछ ऐसा करें कि लोगों के लिए एक सुंदर दृश्य उपस्थित हो, एक अच्छा काम उपस्थित हो, ठीक है, लोग देखें कि हाँ फला आदमी ने इतना अच्छा काम किया है। अगला देखें, कहते हैं वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। जो अब देखिए अभी तक निर्धनों की बात की इन्होंने, कि जो निर्धन होता है, जो असहाय होता है, जो गरीब होता है, वो क्या होता है, उसमें ये सोच है वो अपनी कमियों से, अपने दुखों से समझौता कर लेता है, ठीक है, वो तो दुखों से समझौता करता है, लेकिन जो उच्च वर्ग के लोग हैं, धनाढ्य हैं, संपन्न हैं, वो क्या करते हैं, मुतमईन। देखिए ये उर्दू का एक भी शब्द है मुतमईन, इसका अर्थ होता है आश्वस्त या निश्चिंत, ठीक है, निश्चिंत या इसको आश्वस्त भी कहा जाता है। तो जो अमीर होते हैं वो इस बात से हमेशा बेखौफ रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं कि उनको भी कभी कोई दुख होगा, क्योंकि उनके पास धन है, संपत्ति है, इसलिए वो निश्चिंत रहते हैं। और इस बात से भी निश्चिंत रहते हैं कि कोई व्यक्ति उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई उनका अहित नहीं कर सकता, अनिष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास धन है, संपत्ति है, सुख है, लोग उनसे डरेंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं, दूसरे कुछ नहीं। यही सोचते हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। जो अमीर हैं वो सोचते हैं कि उनका मन पत्थर की तरह दृढ़ है, वो कभी दुखी नहीं होंगे, उन्हें दुख नहीं मिलेगा, वो कभी किसी पर दया करें या ना करें, उनको किसी के सुख दुख से कोई मतलब नहीं, वो अपने में मस्त रहते हैं। कभी कहता है मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, कभी कहता है लेकिन मैं उस आवाज़ को सुनने के लिए उत्सुक हूँ, बेकरार रहता हूँ, उत्सुक, उत्साहित। कहते हैं मैं उस आवाज़ को सुनना चाहता हूँ जो क्या करेगी, आवाज़ में असर के लिए, जिस आवाज़ को सुन करके मात्र, ठीक है, पत्थर जैसे हृदय वाले भी पिघल जाए। देखिए कहते क्या है, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। समृद्ध वर्ग या शोषक वर्ग जो आम जनता को शोषण करता है, आम जनता से अधिक परिश्रम करवाता, कमाता कोई है, खाता कोई है, ऐसे लोग जो है वो सोचते हैं कि हम पत्थर की तरह कठोर हैं, हम किसी के दुख, किसी के दर्द को देखकर हम पिघल नहीं सकते। लेकिन कभी जो है दुष्यंत कुमार जी जो हैं वो उस आवाज़ को ढूंढ रहे हैं जिस आवाज़ को सुन करके पत्थर भी पिघल जाए, और ऐसी आवाज़ होती है। इन्हीं निर्धनों में, इन्हीं असहायों में कोई ना कोई ऐसा होता है जो एक दिन आकर उन शोषक वर्ग के विरुद्ध खड़ा हो जाता है, और सब जितने शोषण करने वाले आतताई अत्याचारी नष्ट हो जाते हैं, और जो दबे कुचले लोग हैं वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। अब शासक वर्ग करता क्या है कि यदि कोई गरीब निर्धन असहाय, आपने ऐसा फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि जो धनाढ्य होते हैं वो निम्न वर्ग पर अत्याचार अवश्य करते हैं, किंतु उन्हीं निम्न वर्ग के दबे कुचले लोगों में से कोई एक है जो अपनी आवाज़ उठाता है, जो जनता की आवाज़ बनता है, और शोषक वर्ग धराशायी होता है। तो कभी कहता है कि शोषक वर्ग के पास एक शक्ति है, वो चाहे तो अपने विरोध में आवाज़ उठाने वाले का नाश कर सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। अब एक कवि ही है, एक साहित्यकार, या अपनी कलम के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से, जैसे कि दुष्यंत कुमार जी ने अपने पहले ही शेर से, पहले ही शायरी से इन्होंने जैसे कि कहा, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कि आपने तो कहा था हर घर में लैंप देंगे, और कहाँ पूरे मोहल्ले में एक भी बल्ब नहीं लगवाया। कैसे
ऐसे नेता। तो कहते हैं तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तुम्हारा शासन है, निजाम का है शासन, तुम सत्ता में है, सरकार तुम्हारी, ठीक है। कहते हैं कि ये नेताओं, अब भाई तुम्हारी सरकार है, तुम्हारा शासन है, तुम्हारी सत्ता, तुम चाहो तो शायरी करने वाले भी शायर की जुबान को, जीभ को सिलवा दो, मुंह बंद करवा दो, क्योंकि जब तुम सत्ता में नहीं हो तो हम विरोध कर सकते हैं, लेकिन अब तो तुम्हारे हाथ में पावर है, शक्ति है, शासन है, सिंहासन है, तुम चाहो तो अपना विरोध करने वाले के मुंह को बंद करवा सकते हो। और अगर अपना भला चाहते हो, अगर ये चाहते हो कि तुम्हारी कोई बुराई न करे तो जरूरी भी है, क्योंकि तुम्हारी कमियों को कोई कहे या ना कहे, एक साहित्यकार एक कभी जरूर कहेगा। इसलिए ही नेता, अगर तुम ये चाहते हो, एहतियात बरतना चाहते हो, सावधानी, एहतियात का अर्थ होता है सावधानी, अगर तुम सावधान रहना चाहते हो, सावधानी बरतना चाहते हो, बचना चाहते हो कि कोई तुम्हारा विरोध ना करे, तो तुम्हारे पास अधिकार है, तुम शायर की, तुम कवि की, तुम साहित्यकार की जबान बंद करवा सकते हो, ठीक है। अब मनुष्य को करना क्या चाहिए, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कोई डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस इंस्पेक्टर हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे फौज में हो, कोई भी मानव मात्र का एकमात्र धर्म है, मानवता जिसको कहते हैं, वो है क्या कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, और मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। यहाँ गुलमोहर शब्द जो है, अगर गुलमोहर एक फूल होता है, लेकिन यहाँ जो गुलमोहर है उसका क्या अर्थ है, ठीक है। ये फूल का पौधा है, पेड़ होता है, रोड पर कहीं कहीं लगा रहता है, आप देख सकते हैं, गुच्छे में फूल खिलते हैं, इसके कई कई रंग के, लाल पीले, सुंदर लगता है। लेकिन यहाँ कवि कहता है कि हम अपना पूरा जीवन अपने उपवन के बगीचे, अपने बगीचे के गुलमोहर के वृक्ष के नीचे बिताएं, और अगर मृत्यु हुई हो तो दूसरे के लिए, ठीक है, हम दूसरों के फूलदार गुलमोहर की रक्षा में प्राण त्याग दें। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि हम अपने जीवन में उपलब्ध होने वाली सुख सुविधाओं से जीवन निर्वाह करें, हम जितना कमा सके, जितना हमारा है उसी में जीवन यापन करें, कभी दूसरे का हक नहीं मानना चाहिए। यहाँ गुलमोहर का अर्थ सुख सुविधा, गुलमोहर का अर्थ सुख सुविधा। अब देखिए अर्थ बन गया, जिए तो कहते हैं कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। अगर हम जिंदा रहें तो अपने बगीचे में, अपने घर परिवार में गुलमोहर के तले, जो हमने कमाया है, जिसको हमने इकट्ठा किया, अपने हाथ से इकट्ठा किया, उस गुलमोहर, उस सुख सुविधाओं में जिए, दूसरे का हक मारकर जीवन न बिताएं। और अगर मरें तो दूसरों के गुलमोहर के तले, अगर मृत्यु होती है तो दूसरों के सुख के लिए, दूसरों की भलाई में अपने आप को न्यौछावर कर दें, अपने स्वार्थ में नहीं। अगर कोई व्यक्ति खुद धन कमाने की लालसा में मर जाए तो उसको उसके परिवार वाले भी कुछ दिन बाद भूल जाएंगे, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए कुछ करते हुए अपना छोटा सा भी नुकसान उठा ले, मरे ना सही, छोटा सा नुकसान भी उठा ले, तो वही व्यक्ति होता क्या है, उसको लोग याद करते हैं कि फला व्यक्ति ने उनके लिए ऐसा काम किया कि उसका नुकसान हो गया था। और जिसके लिए करते हैं वो जीवन भर याद रखेगा कि हमारा काम उन्होंने करवाया था। तो कभी कहता है कि जिए तो अपने बगीचे में, बगीचा माने अपना घर, अपना परिवार, अपना जीवन। कहते हैं अगर हम लोग जीवित रहें तो अपने जीवन में कमाई हुई अपनी सुख सुविधाओं के साथ सहज भाव से जीवन बिताएं, और मरे तो दूसरों के गुलमोहर के लिए। अगर हमारी मृत्यु हो, अगर मरना है, प्राणों को अपने समर्पित न्यौछावर करें, तो दूसरों के सुख के लिए, अपने स्वार्थ में न मरो, परमार्थ में परोपकार की भावना को अपनाना चाहिए। ये पाठ यहाँ खत्म हो गया है। इसमें 3-4 प्रश्न उत्तर हैं, इसको भी आप लोग आज ही लिख लीजिए। देखिए आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई थी, हम लोग पढ़ ही नहीं है, ठीक है। आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई। अब इस गुलमोहर का क्या आशय है, क्या एक फूल का पौधा या कुछ और, ठीक, कोई सांकेतिक अर्थ है? तो आप लोग लिखिए, सीधे उत्तर में बता रहा हूँ, लिखिएगा कि गुलमोहर का अभिप्राय है स्वाधीनता। स्वाधीनता कहते हैं स्वतंत्रता, आत्मसम्मान। लिखिएगा कि गुलमोहर का अर्थ है आत्मसम्मान। अपने क्षेत्र या देश में हम प्रत्येक परिस्थितियों में स्वतंत्र बन करके जिएं, और अपनी इसी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अगर किसी अन्य स्थान में बलिदान देना पड़े तो हमें
ठीक है। कहने का तात्पर्य कि हम जिए तो सदैव स्वतंत्र, स्वाधीनता की भावना, आत्मसम्मान के साथ जिए, किसी का नुकसान करके नहीं। और अगर कभी अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मरने की बात आए तो हमें तैयार भी रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न, पहले शेर में चिराग शब्द का एक बार बहुवचन में प्रयोग हुआ, बहुवचन आप समझते हैं जो एक से अधिक हो, और दूसरी बार एक वचन में। अर्थ और काव्य की दृष्टि से इसका क्या अर्थ होगा, निश्चित कीजिए। मैंने शुरुआत में आपको बताया, एक बार चिराग की जगह चिरागा लिखा गया है, बहुत से चिराग या बहुत बड़ा चिराग, बहुत बड़ा दीपक, और दूसरी बार केवल चिराग लिखा गया है। तो लिखिए इसके उत्तर में कि बहुवचन में चिराग शब्द का अर्थ है बहुत सी सुख सुविधाएं। नेता लोग वादा करते हैं हम आपको बहुत से उपलब्ध कराएंगे, सड़क बनेगी, बिजली, पानी, हर चीज़, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, विद्यालय सब हो जाएगा, हर सुख सुविधा देने का वायदा करते हैं, लेकिन देते क्या हैं, कुछ नहीं, दोनों हाथ खाली। तो जब बहुवचन में जब चिरागा प्रयोग किया गया, चिराग का बहुवचन चिरागा लिखा गया तो उसका अर्थ बहुत सी सुख सुविधाएं, और जब एक वचन में लिखा गया चिराग तो उसका अर्थ कोई एक सुविधा। और नेता क्या करते हैं, जीतने के बाद एक भी सुविधा नहीं देते, ठीक है। यहाँ आगे लिखिएगा, यहाँ चिराग शब्द का सांकेतिक प्रयोग किया गया। सांकेतिक का मतलब होता है इशारों में, कि संकेत के लिए, ठीक है। यहाँ चिराग शब्द का सांकेतिक प्रयोग किया गया है, ठीक है, या वो कर लीजिएगा। इसके बाद गजल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें। दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों की ओर है। तीसरा क्या है, तीसरे शेर पर आइए कि ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग मुनासिब हैं इस सफर के लिए। लिखिएगा, यहाँ इन्होंने वही कहा कि अगर चद्दर कम पड़ जाए, कमीज कपड़ा कम पड़ जाए तो पैर सिकोड़ करके शरीर को ढक करके अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। ऐसे लोग जो कमियों से भरा जिनका जीवन है, कुछ ना कुछ इनके जीवन में सदैव कम है, वो अभ्यस्त हो जाते हैं दुख भरा जीवन जीने के। तो लिखिएगा, यहाँ कभी लिखना शुरू करें, यहाँ कभी दुष्यंत ने ऐसे लोगों की ओर इशारा किया है जो जीवन की मूल आवश्यकताओं से वंचित होते हुए भी अपनी कमियों से समझौता करके जीवन निर्वाह करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका छठा शेर है, छठवीं शायरी है, उसका आशय स्पष्ट करना, आपको भावार्थ लिखना है कि तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। इसमें आप लोग लिखिएगा, पहले तो संदर्भ लिखते हैं, जहाँ भी आपको आशय स्पष्ट करना हो, ठीक है। आशय जब लिखने की बात की है तो आपकी पहले पंक्ति होगी, जैसे आप यहाँ लिख रहे हैं, ये ऐसे हेडिंग, निजाम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, और इसको ले जाकर के बहर के लिए, ये आपका हुआ, ठीक है। अब इसको लिखने से पहले, अब चूंकि आशय यहाँ आपको हेडिंग नहीं डालनी है, ये तो आपकी कविता दी गई है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, कविता आपकी जो थी 2 पंक्तियाँ दी हैं, तो इसके नीचे सबसे पहले आप पहली हेडिंग में लिखेंगे संदर्भ, ठीक है। संदर्भ बारे में आपको बताया क्या चुका है पहले पाठ में। संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियाँ, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्यखंड में संकलित गजल नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि दुष्यंत कुमार जी हैं और यह कविता दुष्यंत कुमार जी द्वारा रचित साये में धूप नामक पाठ से या नामक पुस्तक से ली गई है। साये में धूप है, छाँव में भी धूप। अब देखिए, फिर आशय लिखते हैं, आशय को हम लोग भावार्थ भी कहते हैं। आशय का सामान्य अर्थ होता है अर्थ, ठीक है, तीनों एक ही शब्द हैं, भावार्थ। किंतु जब इन्हीं चीजों को बहुत विशेष रूप से लिखा जाए, भावार्थ को ही समझा करके लिखा जाए, सरल शब्दों में किया जाए, तो उसको आप क्या कहेंगे, व्याख्या, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो लिखिएगा कि दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि हे नेता, तुम्हारा राज्य है, तुम्हारा शासन है, अगर तुम चाहो तो अपने खिलाफ आवाज उठाने वाले कवियों की जबान को, कवियों के मुंह को बंद करवा सकते हो। तुम्हारे लिए ये जरूरी है, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, इस बहर के लिए, इस विद्रोह
अब इसमें कुछ भी नहीं करना, ये 4 प्रश्न आप लिख लीजिएगा। इसके बाद जो आपका कन्नड़ कवयित्री अक्क महादेवी द्वारा रचित एक पाठ था, अगला जो हम लोगों ने पिछले वर्ष पढ़ा भी था, अक्क महादेवी की एक कविता है, हे भूख मत मचल, अब इस साल नहीं पढ़ना है। इसके बाद पाश नाम के एक कवि हैं जिनकी रचना सबसे खतरनाक, ये भी नहीं पढ़ना है। अंतिम पाठ है आपका एक, ठीक है, जो निर्मला तुतुल नाम की कवयित्री ने लिखा है, और इसको हम लोग अगले वीडियो में अपने पढ़ेंगे। जहाँ भी समस्या होगी आप लोग पूछिएगा।